ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को बैठक में बुलाने पर पूरा विपक्ष भड़क गया। नाराज विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताकर सदन से वॉकआउट किया। बिना मान्यता वाली पार्टी को निमंत्रण देने पर महुआ मोइत्रा ने खड़े किए सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके ठीक पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागी सांसदों की एंट्री ने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब टीएमसी के 20 बागी सांसदों के संगठन एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को शामिल करने की बात सामने आई। विपक्षी दलों ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक से वॉक आउट कर दिया। उनका कहना था कि संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड में ये बागी सांसद अभी भी तृणमूल कांग्रेस के ही सदस्य के रूप में दर्ज हैं। ऐसे में उन्हें किसी दूसरे संगठन के तहत बैठक में बुलाना सरकार सरासर गलत है और लोकतंत्र का अपमान। हालांकि विपक्षी नेताओं का ये वॉकआउट कुछ ही देर रहा और बाद में वे सभी बैठक में वापस लौट आए, लेकिन इस कदम ने बैठक के एजेंडे से ज्यादा चर्चा बटोर ली। इस बैठक में बागी सांसदों को आमंत्रित करने पर विपक्ष ने तीखे सवाल खड़े कर दिए। पिछले महीने ही ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर इन 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय करने का ऐलान किया है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस एनसीपीआई को अब तक विलय की कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है, वो भला सर्वदलीय बैठक का हिस्सा कैसे बन सकती है। टीएमसी सांसद शौकत राय ने एक बातचीत में बताया है कि और चिंता व्यक्त की है कि एक ऐसी पार्टी को बैठक में जगह देना जिसका नाम संसद की वेबसाइट पर दर्ज भी नहीं है, वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। विपक्षी खेमे का मानना है कि इन बागी सांसदों को बुलाकर गलत परंपरा की शुरुआत की गई है। उनका कहना है कि जब तक स्पीकर की ओर से विलय को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें तृणमूल का ही हिस्सा माना जाना चाहिए और इस तरह से उन्हें बैठक में अलग दर्जा देना संसदीय नियमों का उल्लंघन है। बैठक से सांकेतिक वॉकआउट करने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी दलों और शिवसेना यूबीटी जैसे तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस कदम का पुरजोर विरोध किया। महुआ मोइत्रा ने सवाल किया कि टेबल टॉक ऑफिस की आधिकारिक सूची में अभी भी तृणमूल कांग्रेस के 28 सदस्य दर्ज हैं, फिर किस आधार पर इन सांसदों को निमंत्रण दिया गया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अयोग्यता की 20 याचिकाएं अभी भी लंबित हैं और 91 संशोधन के बाद अलग ब्लॉक बनाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री की ओर से इन सांसदों को बुलाना कई सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी ब्लॉक की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने इस बैठक में उन्हें शामिल होने की अनुमति देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री का शुक्रिया अदा किया। इस पूरे घटनाक्रम ने मानसून सत्र से पहले ही संसद में गर्मा गर्मी का माहौल बना दिया है। तो ये थी सर्वदलीय बैठक और टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर मचे सियासी घमासान की पूरी कहानी। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।